सेव अरावली, अरावली प्रोटेस्ट, अरावली कंट्रोवर्सी, अरावली तबाह हो जाएगा, फलाना ढिमकाना इत्यादि वित्यादि। बस एक एजेंडा खत्म हुआ कि दूसरा चालू। हफ्ते भर धुरंधर पर रोने के बाद लिबरल जमात अब पर्यावरण आंदोलन पर बैठी रखी है, वो भी अरावली हिल्स को बचाने। एंड प्रोपेगेंडा ऐसा कि आरडब्ल्यू से लेकर न्यूट्रल ऑडियंस तक सबको विश्वास होने लगा है कि राजस्थान में अरावली को खोद रहे मोदी सरकार और सीएम भजन लाल खुद फावड़ा लेके निकले हुए हैं। मेरा इनसे सिर्फ एक मासूम सा सवाल, अरावली हिल्स खत्म कैसे होंगे? अभी ना तो कानून आया है ना कोई पॉलिसी बनी है, लेकिन नहीं, सब मिलकर आउटरीच आउटरीच खेलने निकले हैं। तो आज लाइन बाय लाइन हर एक झूठ को मैं एक्सपोज करूंगा, हर एक डाउट को क्लैरिफाई करूंगा एंड प्रोपेगेंडा का वही जो हम पैम्फलेट में हमेशा करते हैं। पहले तो मैं बैकग्राउंड आप सबको देता हूं। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने था और जो डेफिनेशन, जो सेफगार्ड, जो लिमिट्स आज डिस्कस हो रही हैं सबके साथ, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और डायरेक्शन से निकली है। अरावली का मुद्दा आज का तो है नहीं। इस रेंज में इलीगल माइनिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और रेगुलेटरी कंफ्यूजन का इशू 1990 से कोर्ट्स के सामने आता रहा है। अलग अलग स्टेट्स, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अरावली को अपनी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रीट करती रही हैं। कहीं रेवेन्यू लैंड, कहीं फॉरेस्ट, कहीं नो डेफिनेशन एट ऑल। इसी कंफ्यूजन का फायदा इलीगल माइनिंग लॉबी ने दशकों तक उठाया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मैटर पहुंचा। कोर्ट के सामने फिर जो दो बड़े सवाल थे, अरावली हिल्स को साइंटिफिकली और लीगली कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि प्रोटेक्शन हो पर एम्बिग्विटी खत्म हो। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से एक राय मांगी थी कि अरावली रेंज में लैंडफॉर्म को कैसे डिफाइन किया जाए। सेंटर ने रिप्लाई किया, एन अरावली हिल इज अ लैंडफॉर्म राइजिंग एटलीस्ट 100 meters above local relief and an Aravali range includes clusters of such hills within 500 meters of each other। ये डिसीजन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए था, ना कि उसको डाइल्यूट करने के लिए। बट नैरेटिव फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट या सेंटर ने 90% अरावली को प्रोटेक्शन से हटा दिया। Nothing can be more far from facts. But कांग्रेसी एंड लिबरल्स आर सेइंग कि ये अरावली का डेथ वारंट है। दिस इज आयरॉनिक, क्योंकि ये 100 मीटर्स वाली डेफिनेशन तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रपोज की थी। सॉरी 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 सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी भी एरिया में माइनिंग को ऑटोमेटिक परमिशन नहीं देता। जजमेंट सिर्फ ये करता है कि अरावली हिल्स और रेंजेस को साइंटिफिक और जियोमॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर डिफाइन करता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जजमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या EIA नोटिफिकेशन को ना डाइल्यूट करता है ना ओवरराइड करता है। हर एक लॉ पहले जैसा ही फुली एप्लीकेबल है, चाहे कोई एरिया डिफाइंड हिल रेंज के अंदर हो या उसके बाहर। कोई भी माइनिंग या कंस्ट्रक्शन बिना स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट किया है कि माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग पहले प्रिपेयर होगा, वो भी ICFRE के द्वारा। तो जब तक 37 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के लिए और कंजर्वेशन क्रिटिकल जोन्स और रेस्टोरेशन प्रायोरिटी रीजन्स, इनको ये सब आइडेंटिफाई नहीं होते और उनके लिए माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग अप्रूव नहीं होता, तो कोई नई माइनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए 90% अरावली ओपन का क्लेम सिर्फ हवा में उछाला गया एकमात्र पॉलिटिकल स्लोगन है। इसी होलिस्टिक अप्रोच के चलते 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अरावली रीजन का 90% से ज्यादा हिस्सा प्रोटेक्शन के दायरे में आता है। माइनिंग एलिजिबिलिटी सिर्फ 0.19% एरिया तक ही लिमिटेड है, लेकिन नहीं, कांग्रेसियों के मुताबिक पूरा अरावली तो बर्बाद हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और झूठ है कि अब अडानी और अंबानी को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। रियलिटी बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीजेस पर पहले से लगी पॉज को कंटिन्यू रखा है। मतलब फिलहाल अरावली हिल्स रेंज पर कोई नया माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया जाएगा। और यहाँ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर अडानी और अंबानी के पुतले फूंक रहे हैं। एटलीस्ट रीड और रिसर्च बिफोर फॉरवर्डिंग लिबरल प्रोपेगेंडा यार। इसी झूठ का एक सब सेक्शन ये भी है कि कोर्ट का डिसीजन माइनिंग माफिया के फेवर में है। ये सबसे आयरनिक एलिगेशन है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही इसीलिए आया क्योंकि माइनिंग माफिया स्टेट लेवल कंफ्यूजन और करप्शन का मिसयूज करता आ रहा था। तो माइनिंग माफिया को इससे बहुत समस्या होगी और जिनके माफिया से संबंध है उन्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे के सारे लैंडफॉर्म्स माइनिंग के लिए ओपन हो गए हैं। ये एलिगेशन भी फेक है।
100 मीटर अबव लोकल रिलीफ का क्राइटेरियन कोई नया या आर्बिट्री आइडिया नहीं है। राजस्थान में ये क्राइटेरियन 9 जनवरी 2006 से ऑलरेडी लागू है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कमेटी के डेलिब्रेशंस में सभी स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 100 मीटर का मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे जो कुछ भी है वो माइनिंग के लिए फ्री हो गया। कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जिस हिल के अराउंड लोएस्ट बाइंडिंग कॉन्टोर बनती है, उस कॉन्टोर के अंदर आने वाले सारे लैंडफॉर्म्स, चाहे उनकी हाइट कुछ भी हो, वे माइनिंग लीजेस से एक्सक्लूड होंगे। इसके अलावा 500 मीटर के अंदर जो एडजॉइनिंग हिल्स और लैंडफॉर्म्स आते हैं वो भी अरावली रेंज का पार्ट माने जाते हैं और माइनिंग से बाहर रहते हैं। इसीलिए ये कहना कि 100 मीटर से नीचे सब ओपन हो गया है, बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। अब कुछ होशियार ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक यूनिफॉर्म डेफिनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर यूनिफॉर्म डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रियलिटी तो ये है कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड लोकल यूसेज सब अलग अलग डेफिनेशंस फॉलो किया करते थे। इसी वजह से सेलेक्टिव एनफोर्समेंट होता था, दोषी अक्सर बच जाता था और इलीगल माइनिंग केसेस वर्षों तक ऐसे ही पेंडिंग रहते थे। यूनिफॉर्म डेफिनेशन से क्लैरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी होगी और इफेक्टिव एनफोर्समेंट भी होगा। अब नेक्स्ट एलिगेशन इज डेफिनेशन आर्बिट्री और नॉन साइंटिफिक है। दोस्तों, ये एलिगेशन भी ग्राउंड रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड है। क्यों? बिकॉज न्यू डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन हिल कॉन्टिन्यूटी, रिजलाइंस, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ना कि पेपर रिकॉर्ड या वेग डिस्क्रिप्शंस पर। ये अप्रोच इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्लोज है, जहां इकोसिस्टम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, फिजिकल कंटिन्यूटी के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कि डिफाइंड हिल रेंजेस के बाहर के सेंसिटिव एरियाज अनप्रोटेक्टेड है। ये एक और मिसलीडिंग क्लेम है दोस्तों। चाहे कोई एरिया डिफाइंड अरावली रेंज के अंदर हो या बाहर, अगर वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है तो उस पर सारे इन्वायरमेंटल लॉज अप्लाई होंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, EIA नोटिफिकेशन, ये सब कहीं भी सस्पेंड नहीं हुए हैं। इसलिए ये कहना कि बाहर के एरियाज अनप्रोटेक्टेड हो गए, दिस इज वेरी फार फ्रॉम लीगल रियलिटी। फिर एक और फेक नैरेटिव है कि जजमेंट डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट से ऊपर रखता है। इस जजमेंट का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यही है दोस्तों कि इसने जजमेंट पढ़ा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी, उसने एनवायरमेंटल गवर्नेंस को प्रिसीजन दी। जब रूल्स वेग होते हैं तो उनका मिसयूज होता है, एंड जब रूल्स क्लियर होते हैं तो प्रोटेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये जजमेंट इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इफ़ यू रीड जजमेंट, देन कोर्ट ने डेजर्टिफिकेशन पर एक्सप्लिसिटली ऑब्जर्वेशन दी थी, इसीलिए यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई और फ्रेगमेंटेड प्रोटेक्शन को खत्म किया गया। और इसी बैकड्रॉप में मोदी सरकार के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो डेजर्टिफिकेशन को काउंटर करेंगे। अब एक सवाल तो हमारा भी बनता है, अगर अरावली हिल्स को नुकसान नहीं होगा तो फिर ये इतनी अफरा तफरी क्यों मची है? मैं बताता हूँ। यह है कांग्रेस के राजस्थान में पूर्व मंत्री जी, जिन्होंने सेव अरावली की डीपी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की है। लेकिन मंत्री जी के तो अरावली में माइनिंग कंपनी है और उसके लिए भी उन्होंने कुछ अप्रूवल्स तब लिए थे जब कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में थी। तो आप समझ रहे हैं। तो अरावली के नाम पर जो ये देसी ग्रेटा थनबर्ग रायता फैला रहे हैं कि मोदी सरकार के अंडर अरावली तबाह हो जाएगा, पर्यावरण बर्बाद होगा, भाई इतना अहंकार कहाँ से लाते हो कि बेसिर पैर की बातें भी तुम हवा की तरह फैला दोगे। व्यूअर्स से तो मेरा बस एक ही निवेदन है, बी वेरी कॉशियस विद व्हाट इज फ्लोटिंग इन सोशल मीडिया रिगार्डिंग अरावली हिल्स रेंज। 99% इज अटर गार्बेज एंड फेक। जो लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन्हें आप बस अरावली पर हमारा ये एक्सप्लेनर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।